मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। बसा औकात जब हम लोगों के अंदर इंसानियत का जज्बा देखते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये हमारी इक़दार पे चल रहे हैं, ये हमारी उस तालीमात पे चल रहे हैं जो दरअसल हमारी किताब में पाई जाती है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। गोरा अगर कामयाब है तो वो हमारे ईमान को अपनाने की वजह से कामयाब है। ये अक्सर दावा किया जाता है और बड़े खुलेआम ये दावा किया जाता है, और ये दावा दरअसल हमारी एक तरह की नाकामी का इजहार है कि हम ये कहते हैं कि हमें जो तालीमात खुदा ने दी, हमें जो किताब खुदा ने दी, उस किताब में जो जो खुदा ने हमें करने के लिए कहा हमने वो नहीं किया, लेकिन गोरों ने कर लिया। इसलिए गोरा जो है वो तरक्की कर रहा है और हम तरक्की नहीं कर। फिर हम माजी से निकाल निकाल के मिसालें पेश करते हैं कि फ़लाँ शख्स जब कामयाब हुआ तो इस वजह से कामयाब हुआ, फ़लाँ शख्स जब इस बुलंदी पे पहुंचा तो इस वजह से पहुंचा, और हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम भी सही तरह अमल कर लेते तो हम भी गोरे की तरह कामयाब हो जाते हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि गोरों ने हमारे मज़हब को अपना लिया है या हमारी इक़दार को अपना लिया है, ये बात किसी हद तक काबिल कबूल नहीं। हमारे पाकिस्तान में जब कोई शख्स हमें मिलता है तो वो सबसे पहले हमारा नाम पूछता है, और हमारा नाम पूछकर वो दरअसल ये नहीं जानना चाहता कि हमें उसे बुलाना कैसे है, हमें वो किस तरीके से पुकारना चाह रहा है, बल्कि हमारा नाम पूछने के पीछे जो मंतक है वो बिल्कुल ही फ़र्क है। क्योंकि हम नाम में से मज़हब निकालते हैं, तो हम जब किसी का नाम पूछते हैं तो नाम पूछने के पीछे मकसद ये होता है कि ये बंदा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो हम जिस सोच के तहत है इसमें मज़हब सबसे पहले आता है, और ये ज़्यादातर सिर्फ पाक व हिंद के इलाके में आता है। पाकिस्तान से बाहर सिर्फ दुबई में एक शख्स था जिसे जब पता चला कि मैं मसीही हूँ तो वो खुश हो गया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने कहा कि मैं मसीही हूँ, और आप जिस दुकान में खड़े हैं ये दुकान भी एक मसीही की है जिसका नाम जॉय लूकस। तो मैं इस तजर्बे को अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर सिर्फ और सिर्फ दुबई में देख चुका हूँ, और वहाँ भी जिस शख्स ने खुशी का इजहार किया उसका ताल्लुक पाक व हिंद से था। हम पहले मज़हब को लाते हैं, फिर दुनिया को लाते हैं या मुल्क को लाते हैं, और फिर इंसान को लाते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में चले जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपका मुल्क आता है, फिर आपका नाम आता है, और फिर आपका मज़हब आता है। हमने तरतीब ही उल्टी की हुई है, और इसी तरतीब की वजह से हम ये दावा करते हैं कि जी गोरों ने हमारी रवायात को, हमारी इक़दार को, या कई मरतबा हमारी किताब को अपना लिया और वो हमारी किताब पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात को ज़रा समझें कि तौरात शरीयत है जिसे हम शरीयत मूसवी कहते हैं, और शरीयत मूसवी जो है वो दरअसल वो शरीयत है जो कि खुदा ने दी इस पूरी कायनात के लोगों को, ताकि पूरी कायनात के जो लोग हैं वो उस शरीयत के ऊपर अमल करें। मूसा के बाद आने वाले अंबिया ने मूसवी शरीयत को कायम रखा है, और मसीह खुदावंद का अगर आप पहाड़ी वाज देखेंगे जो कि मत्ती की इंजील 5वें बाब से 7वें बाब के दरमियान में है, तो वहाँ पर आपको 10 अहकाम की फहरिस्त की तशरीह मिलती है, और बाकी की जो शरीयत है उस पर हम जूं के तुम कायम है, और वो वही है जो मूसवी शरीयत। और जो भी हुक्म मूसवी शरीयत में था वो हुक्म आज तक नस्ल इंसानी के हर खित्ते में हर इंसान पर लागू होता है, क्योंकि वो ऐसी शरीयत थी जो दी गई और उसके बाद सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। मैं आपके सामने चंद आयात यहाँ से पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, तू खून न करना, तू ज़िना न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना,
تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اور بے شمار احکامات سے یہ چند ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا کے ہر ایک انسان کے ساتھ، کہ ہر انسان ان چیزوں کی پیروی کرتا ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ گو کہ مسیح خداوند نے ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنے کے لیے کہا اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنے کا درس دیا ہے۔ لیکن دنیا میں جن اقدار کو لوگ مانتے ہیں اور جن پر عمل کرتے ہیں، ان اقدار میں یہ اقدار بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ اور آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو لوگ ان اقدار پہ عمل کرنے والے ملیں گے۔ میں حسن نثار کو سن رہا تھا تو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کو بیان کیا کہ اگر آپ باہر کے ملک میں جا کر کسی شخص کو کوئی گالی دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کو بے ایمان کہہ دیا تو وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اخلاقی اقدار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے ہم ان کی اخلاقی اقدار کو مانتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ آگے بندہ کون ہے، انہیں صرف بندہ نظر آتا ہے، اور جب وہ بندے کو دیکھتے تو اس کی خدمت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ 2005 میں آنے والے زلزلے کے درمیان ایک کیس ہمارے سامنے ایسا آیا تھا جس کو کیس سٹڈی کے طور پر نیشنل جیوگرافکس نے اپنے ٹی وی چینل پہ پیش کیا تھا۔ اس کے بیچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جی، یہاں پر ایک خاتون ہے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے نکالا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نیچے جو تھی ملبے کے دبی ہوئی تھی، لیکن زندہ تھی، اس لیے ہم نے ان کو نکال لیا۔ نہ انہوں نے نام پوچھا، نہ انہوں نے یہ پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے، بلکہ وہ گئے اور انہوں نے اس کو نکالا ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو نیک سامری ہیں اسے مریض نظر آیا ہے، اسے ایک لٹا ہوا شخص نظر آیا ہے، اسے ایک زخمی انسان نظر آیا ہے۔ اگر ہم بھی وہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہم بھی موسوی شریعت کی پیروی شروع کر دیں گے تو شاید ہم بھی گورے کی طرح مذہب سے آگے جا کر انسانیت کی بھلائی کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔